जी नमस्कार। जब भी हम त्रिकोणमिति का नाम सुनते हैं तो हमें हमेशा ही ये बहुत सारे फॉर्मूला जो हम 2-3 साल तक रटते रहते हैं, लाल बट्टे कक्का करके रटते रहते हैं, वही याद आता है। बट इन्हीं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को, इन्हीं त्रिकोणमिति को आज हम इस खीरा के अंदर, हमारे सलाद के अंदर ढूंढेंगे। और उसी के चलते आपके लिए जो सबसे पहला सवाल है कि इस खीरा ककड़ी को अगर मैं टेढ़ा काटूं तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? क्या इसमें आपको सर्कल दिखाई देता है? क्या इसमें आपको ट्रायंगल दिखाई देता है? क्या इसमें आपको एलिप्स या साइन वेव दिखाई देता है क्या? तो अगर इस खीरा ककड़ी को अगर मैं यहां से देखें तो इसका जो बेस है वो एक सर्कल है। इसी टेढ़े खीरा ककड़ी के टुकड़े को अगर यहां से देखें, साइड व्यू से देखें, तो ये एक ट्रायंगल है, इनफैक्ट एक राइट ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल की आप 3 साइड देखें तो ये जो है, ये वाला साइड एक हाइपोटेनस है, नीचे का ये जो बेस है ये ट्रायंगल का भी बेस है। इसी को यहां से साइड से देखें तो ये इसकी तीसरी साइड है, ये एक राइट ट्रायंगल भी है। और इसी खीरा ककड़ी के टुकड़े को आप अगर यहां से देखें तो ये एक एलिप्स भी है। अब इसी खीरा ककड़ी के अगर मैं छिलके को उतारूं तो ये एक साइन वेव भी है। इसी को मैं यहां पे कागज पे ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये एक साइन वेव भी है। कैसे मान लें कि ये जो छिलका है वो साइन वेव की आकार का है? तो चलो इसी में छुपी हुई ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री को भी समझ लेते हैं। अगर इस वेव की आकार मुझे निकालनी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हम जब एक्स एक्सिस, इस वाली डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं और इसकी ऊपर वाली को मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं, तो ये वेव क्या है वो पता करने के लिए मुझे ढूंढना है कि जब हम एक्स में थोड़ा आगे चलते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में वाई में, उसकी वाई एक्सिस में हाइट कितनी बढ़ती है वो मुझे पता करना है। तो यहां पे इस छिलके को अगर आप देखें और इसे खोलें तो वास्तव में ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। ये जो नीचे का एक्स एक्सिस में ये जो दूरी है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस है। तो अगर इसी बेस सर्कल में अगर मैं एक पॉइंट को घुमाऊं और वो अगर थीटा घूमता है तो ये एक्स एक्सिस में आर थीटा जितना आगे बढ़ता है। तो मुझे ये पता करना है कि जब मैं ये बेस सर्कल में आर थीटा जितना घूमा तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी चेंज हो रही है, इस छिलके की हाइट कितनी चेंज हो रही है। यही हाइट वाई एक्सिस में चेंज है। छिलके की हाइट निकालने के लिए हम एक इसके मध्य में एक और सर्कल ले लेते हैं और उसी सर्कल के ऊपर ये बैठे हुए राइट ट्रायंगल को आपको विजुलाइज करना है। इस राइट ट्रायंगल में जो एक पॉइंट है वो ये जो हमने तिरछा काटा हुआ आकार है, ये एलिप्टिकल जो आकार है, उसके ऊपर ये एक पॉइंट बैठा हुआ है। दूसरा पॉइंट उसके ठीक नीचे जो अभी हमने सर्कल लिया हुआ है उसके ऊपर है। और जो तीसरा पॉइंट है इसी सर्कल के डायामीटर पे हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इस सर्कल पे थीटा एंगल पे घूमते हैं तो ये वाला राइट ट्रायंगल कुछ इस हिसाब से चेंज हो रहा है। इसी राइट ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। ये एंगल कांस्टेंट रह रहा है। आप कहीं पे भी सर्कल में घूमते जाएं तो ये जो एंगल है राइट ट्रायंगल का वो कांस्टेंट रह रहा है। और ये वही वाला एंगल है जिस एंगल से हमने इस खीरा के सिलेंडर को तिरछा काटा था। इसी खीरा पीस को ये 3D प्रिंटेड मॉडल से भी समझ लेते हैं। ये सिलेंडर को हमने यहां से तिरछा काटा हुआ है। ये जो अभी हमने सर्कल देखा वो सर्कल कुछ इसके आधे भाग में है। वहां पे इस सर्कल को आपको विजुलाइज करना है और इसका कोई भी एक क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द बेस सर्कल ले लूं यहां पे, तो वो आपको एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे जाएगा। और इसी राइट ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो वही वाला एंगल है जिस एंगल पे आपने इस खीरा को काटा हुआ है। और कोई भी राइट ट्रायंगल आप देख लें तो वहां पे ये जो एंगल है वो कांस्टेंट रह रहा है। इस राइट ट्रायंगल में ये जो नीचे का बेस है वो
साइन फंक्शन से चेंज हो रहा है। हमें ये हाइट पता करनी है। ये जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है और त्रिकोणमिति में tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा सामने वाली जो साइड है, जो कि हमें हाइट जो पता करनी है, अपॉन साइन थीटा। यहां पे ये जो अल्फा एंगल है, जिस एंगल से हमने खीरा को काटा है, वो कांस्टेंट है। इस वजह से tan अल्फा कांस्टेंट है, तो हमारी जो हाइट है वो हो जाएगा सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो यानी ये y एक्सिस में साइन ऑफ थीटा से चेंज हो रहा है और x एक्सिस में नीचे वाला ये जो भाग है वो r थीटा से चेंज हो रहा है। इसीलिए हमें ये छिलका साइन थीटा कर्व देता है। और जिस कागज पे हमने ये साइन वेव को ड्रॉ किया था, उसी को अगर मैं फोल्ड कर दूं और फिर इसी कागज पे अगर मैं अब एक और तिरछा कट लगाऊं, तो यहां पे भी हमें एक और साइन वेव मिल गई। ये साइन वेव और हमारा ये छिलका दोनों बराबर हैं। जिस तरह से हमने सिलेंडर को उसका छिलका उतार के ये वाला आकार मिल रहा है, उसी तरह से हमने सिलेंडर को तिरछा काट के वही कागज को खोल दिया। दोनों ही बराबर चीज है। इसको तो मैंने ये कटर से काटा और ये साइन वेव मिला। इसी वेव को, इसी कागज को अगर मैं सीजर से काट लूं, तो इसके नीचे मुझे सीधी सीधी लाइन से बनी हुई एक ट्रायंगुलर वेव बन जाती है। तो ये जो अक्सर हम 2-3 साल तक त्रिकोणमिति के इतने फॉर्मूलास रटते रहते हैं, ये साइन और कॉस वेव्स को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी किताबों में ही रह जाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारी त्रिकोणमिति, ये ज्योमेट्री हमारी खाने की चीजों में, हमारे सलाद में भी छुपी हुई है, हमारे खीरा ककड़ी के अंदर छुपी हुई है। तो अगली बार जब आप खीरा ककड़ी खाएं तो बस उसको खाने का लुत्फ ना उठाएं, उसके अंदर छुपी हुई ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स और साइन वेव को भी जरूर विजुलाइज करें।